द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो। दिन के 12 बजे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। अबव ज़ीरो का मतलब है प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। तो दिन के 12 बजे कितना टेम्परेचर था? तो प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, अगर ये हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस के रेट से घटता है, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। तो कितने बजे जो टेम्परेचर है वो -8 डिग्री सेल्सियस होगा। यहाँ पे 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो, इसका मतलब है -8 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, रात को 12 बजे फिर क्या टेम्परेचर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके लिए हम क्या करेंगे, दिन के 12 बजे प्लस 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये दिया हुआ है, और हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस घटता है टेम्परेचर। 2 डिग्री सेल्सियस घटता है, इसलिए हम इसको -2 डिग्री सेल्सियस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे कि कितना टेम्परेचर गिरता है 10 डिग्री सेल्सियस और -8 डिग्री सेल्सियस में, वो हम निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम 10 डिग्री सेल्सियस से हम -8 डिग्री सेल्सियस को हम माइनस कर देंगे। तो जो डिफरेंस निकलेगा उससे हम निकालेंगे कि कितना घंटा लगता है इतना टेम्परेचर गिरने में। उसके बाद हम क्या करेंगे, 12 बजे से उतना समय को हम ऐड कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कितने बजे -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टेम्परेचर at 12 noon is plus 10 डिग्री सेल्सियस। दिन के 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस है, अबव ज़ीरो मतलब प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद पर आवर कितना चेंज हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर पर आवर इज, टेम्परेचर घट रहा है इसलिए हम इसको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, -2 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर अगर बढ़ते रहता है तो उसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और टेम्परेचर अगर घटता है तो हम उसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम डिफरेंस निकालेंगे कि कितना टेम्परेचर गिरा। डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर्स कितना, तो प्लस 10 डिग्री सेल्सियस और -8 डिग्री सेल्सियस। इसमें डिफरेंस क्या है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो 10 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 + 8 18, तो ये डिफरेंस हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस। अब हम इससे निकालेंगे, दिया हुआ है कि हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरता है, तो 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरने में कितना घंटा लगता है वो हम निकालेंगे। तो 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरने में 1 घंटा लगता है, 1 आवर। देयरफॉर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरेगा तो आधा घंटे में गिरेगा। देयरफॉर 18 डिग्री सेल्सियस के लिए हाफ इंटू 18 आवर्स, 2 यहाँ 9 कट जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 9 आवर्स। मतलब 18 डिग्री सेल्सियस
टेम्परेचर गिरने में, जिसमें कि वो +10 डिग्री सेल्सियस से गिर के वो -8 डिग्री सेल्सियस आता है, उसको 9 घंटे का समय लगता है। तो इसको हम लिख लेंगे ऐसे, इट विल टेक 9 hours to come down from 10 degree Celsius to -8 degree Celsius। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 12 बजे से ये 9 घंटे, 12 बजे दिन में इस 9 घंटे को हम ऐड कर देंगे। 12 noon प्लस 9 hours, और ये होगा रात के 9 बजे, 9 PM। मतलब रात के 12 बजे, रात को 9 बजे टेम्परेचर घट के -8 डिग्री सेल्सियस होगा। At 9 PM temperature will be -8 डिग्री सेल्सियस। अब उस क्वेश्चन का जो अगला वाला पार्ट है वो पूछ रहा है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। रात को 12 बजे क्या टेम्परेचर होगा। तो नंबर ऑफ आवर्स, दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे कितना है, 12 घंटे का। 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरता है, तो फिर 12 घंटे में 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरेगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस 24 डिग्री सेल्सियस को हम माइनस करेंगे 10 डिग्री सेल्सियस में, तो हमको निकल जाएगा कि रात को 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा। नंबर ऑफ आवर्स बिटवीन 12 noon and 12 midnight is equal to 12 hours। 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस गिरता है, देयरफॉर इन 12 आवर्स टेम्परेचर कितना गिरेगा, तो 12 into 2 that will be 24 डिग्री सेल्सियस। यहां पे भी लिख देते हैं। अब रात को 12 बजे क्या टेम्परेचर होगा वो निकालने के लिए हम इसको 10 से हम माइनस कर देंगे। टेम्परेचर एट मिडनाइट is equal to 10 degree Celsius minus 24 degree Celsius, that will be equal to minus 14 degree Celsius। थैंक्स फॉर लिसनिंग। वीडियो अगर समझ में आता है आपको, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।